बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 3 है हमारे सीरीज का और ये है आज कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में इंशाअल्लाह। चलें बात कंटिन्यू रखते हैं। जी, तो हमने पहले सेशन में बात की पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करने के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करने के लिए। दूसरे सेशन में हमने बात की थी EQ वर्सेस IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के कुछ तरीके हमने बताए। तो अब जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लीडरशिप का, वो है कम्युनिकेशन। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम आज फोकस करें और वो चीज़ें जहाँ पे हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़, कम्युनिकेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये किसी भी एक लीडर के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना, दूसरों तक पहुंचाना बेइंतहा ज़रूरी है। आया कि वो रिटन कम्युनिकेशन हो या वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या वो पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना हो, ये सारे तरीके जो हैं ये कम्युनिकेशन के ज़िम्मे में आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी एस्पेक्ट है, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, उस मैसेज को के ज़रिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना और फिर उनसे उनको एनलिस्ट करना अपनी चीज़ों में, या जो चीज़ आप करना चाहते हैं या जो चेंज आप लाना चाहते हैं, वो चेंज लाने के लिए वो मैसेज उन तक पहुंचाना और उनके दिल को लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है लीडरशिप का। अब इसमें बात ये आती है कि हमारा बच्चा तो इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, या हमारे बच्चे जो हैं वो बात ही नहीं करते, तो हम उनमें किस तरीके से ये सलाहियत पैदा करें? बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम छोटी-छोटी चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी अ, फैक्टर की जब मैं बात करता हूँ, तो ये चीज़ प्लीज़ समझ लीजिएगा कि ये एक स्विच नहीं होता, ऑन और ऑफ नहीं होता, ये एक स्केल होता है। अगर एक बच्चा जो है वो एक कोने पर है जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं बोल रहा या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अगर वो अपना कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा बढ़ा लेता है, मिडल में आ जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और हमें उस चीज़ को सराहना चाहिए। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आज अगर वो यहाँ पर है, तो कल वो यहाँ पे बिल्कुल एंड में पहुँच जाएगा और सुपर कम्युनिकेटर बन जाएगा। ये चीज़ होनी इंशाल्लाह ये एक प्रोसेस है और बड़ों के बुजुर्गों में हम हमारी एज में भी आके ये चीज़ें जो है ये इम्प्रूव होती रहती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती रहती हैं। तो ये है। तो कॉन्फिडेंट अम, कम्युनिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है? एक लीडर के लिए कम्युनिकेशन का इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही पेचीदा चीज़ को लेके उसको प्रोसेस करके, सिंप्लीफाई करके आसान लैंग्वेज में दूसरों तक पहुँचा देता है, ताकि वो उनकी समझ में आ जाए। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है और वो कम्युनिकेट करना, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। तो पहली चीज़ तो एनालाइज़ करना आना चाहिए, जो हमने एक और सेशन में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और चूँकि बच्चे जो हैं वो IQ और EQ के साथ लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो एनालाइज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब वो उन्होंने किस तरीके से आर्टिकुलेट करना है, वो ज़रूरी है। तो आज का जो फ़ोकस होगा, वो हमारा होगा कि हम अपने बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि हम अगर कहीं बाहर खाना खाने गए हैं और एक हमसे ऑर्डर लेने के लिए आए हैं, तो जब वो ऑर्डर हमसे पूछते हैं, तो क्या मैं ऑर्डर दे रहा हूँ या मैं अपने बच्चे को कहता हूँ या अपने बेटे की तरफ कहता हूँ या अपनी बेटी को कहता हूँ कि बेटा आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप बताएं खुद से। अब मैंने उनको स्पॉट पे डाल दिया। बच्चे कई दफा स्पॉट पे आने से डरते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। किसी भी चेंज को लाने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये चीज तो होनी ही होनी है। अब उसको बाहर लाने के लिए, बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए आप उसको ईज आउट कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर ला सकते हैं। उसमें ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि आप उन्हें मौके फराहम करें, आप उस पर बात करें। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दी, ये तो एक एग्जाम्पल है उस चीज की। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि अम, कैसे हम कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी जिससे हम बच्चों को ज्यादा एंगेज कर सकें, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ा सकें, ताकि वो अब से हमारे साथ वो स्किल्स शेयर करना शुरू करें और वो स्किल्स एक्वायर करें जो उनके लीडरशिप के लिए जरूरी है। पहली चीज इसमें आ जाती है कि हम उनकी बात सुने
ہم ان سے پوچھیں، سوال پوچھیں، ہم ان کی بات سنیں اور پھر ان کے جواب کے رسپانس میں ہم ریٹریٹ کریں جو ہم نے سنا ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایک لیڈر کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کیا میں نے جو سنا وہی آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس کے بعد ہم ایک لیول پہ آ جائیں انڈرسٹینڈنگ کے. اس کے بعد اس پھر جو ایکشن ہوگا. جی اس ٹیکنیک کو مررنگ بھی کہتے ہیں، مررنگ اے کانورسیشن. جی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ جی میں نے یہی کہا ہے. تو اس سے ہم دونوں ایک لیول پہ آ بالکل جاتے ہیں. بالکل، آپ نے لیول سیٹ کر لی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، پھر آپ آگے چلے. تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا اگر یہی میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ ڈیسیجن لیا یا آپ یہاں تک کیسے پہنچے. اس کانورسیشن کو آپ نے آگے کنٹینیو کیا. اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز، بچہ جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہے، وہ کانفیڈنٹلی بات کرے گا، اس کا کانفیڈنس اور بڑھے گا. دوسری چیز، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹ جو ہے وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اس کی چیز میں، وہ اور زیادہ موٹیویشن سے بات کرے گا آپ کے ساتھ. اور یہ جتنی دفعہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے اتنی دفعہ بچے کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور آئی تھنک یہ سکسیسفل طریقہ ہے. ایک اور طریقہ جو ہمارے لیے، اور ہم نے بھی اس پہ کام کیا کافی، وہ رول پلے ہوتا ہے. آپ ایک ٹاپک لیں بچوں کے ساتھ اور آپ کہیں چلیں ہم یہ دو شخص ہیں، ہم نے اب رول پلے کرنا ہے. میں پرسن ایکس بن جاتا ہوں، آپ پرسن وائی بن جائیں. یہ میری سچویشن ہے، یہ آپ کی سچویشن ہے. چلیں آپ کانورسیشن کرتے ہیں. کوئی اسٹرکچر نہیں ہے اس میں، بس آپ نے کانورسیشن شروع کی اور کانورسیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. اور آپ یہ گیم بھی بنا سکتے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ تک کون جو ہے نا آگے تک جاتا ہے. بچے کی کریٹیوٹی بھی آپ باہر آتی ہے، بچے کی تھنکنگ بھی آپ کو پتہ چلتی ہے، اور آپ اس وقت کافی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کتنا علم ہے چیزوں کا، لیکن وہ شیئر نہیں کرتے، وہ بتاتے نہیں. تو یہ ایک جو رول پلے کانورسیشنز ہے یہ بہت ضروری ہے. بچے کرتے ہیں بچپن میں آپس میں کھیلتے ہیں، وہ رول پلیز کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس کے ساتھ ان کا رول پلے کرنا ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے جس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے انٹلیکٹ تک وہ آنا چاہیں. وہ پھر آپ سے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، کچھ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ تو بالکل بڑوں والی باتیں کر رہے ہو بیٹا، کیونکہ وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیول تک آنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی کانورسیشن کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کس چیز پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس اور کرنا ہے. مین میرا چیز خیال یہی ہے ہے کہ کہ آپ نے ان کو اپرچونٹی دینی ہے. یہی ایگزیکٹلی یہی والی جو بات ہے، رول پلے والی بات. اگر ہم ایز پیرنٹس لسننگ نہیں کر رہے ہوتے، اگر ہم یہی گیمز کھیلیں تو میرے خیال سے 15 16 17 18 سال کی ایج پہ جا کے بچوں کو ہم سے بات کرنا مشکل نہ ہو، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ماشاء اللہ یہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار ہیں اور وہی لیڈرشپ اسکلز میں بات آ جاتی ہے. تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی ایج کم ہے تو اس کی سمجھ کم ہے، میرے خیال سے یہ فلاڈ ہے تھوڑا سا. اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے. ہاں جی، آج کا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن میں اس پہ ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو انفارچونیٹلی آرٹیفیشلی چھوٹا کر دیا ہے ان کی ایج سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر اگزامپل دی جائے تو اس زمانے میں 12 13 سال 14 سال کا بچہ جو ہوتا تھا وہ اچھا خاصا ایڈلٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے سیکھتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ وہ کس طریقے سے لائف اسکلز ایکوائر کر رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہینڈل کرتے تھے ان چیزوں کو. مگر اب ہم نے کہا جی آپ 18 کے نہیں ہیں تو آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ 18 کے ہوئے، اچھا اب آپ جو ہے نا تھوڑے سے ایڈلٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک واقعی میں یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہم انشاءاللہ پھر کسی اور دن پوری بات کریں گے. تیسری چیز جس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے بچے کے اوپینین جاننا. کسی بھی معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کرنٹ افیئرس کے معاملے پہ بات کر رہے ہوں تو ہمارے بچوں کا کوئی اوپینین نہیں ہوگا. یہ جین زی پہ پہلے بھی کچھ سیشنز ہوئے ہیں جس پہ بات کی گئی ہے کہ جین زی جو آج کل کی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے سوشل ایشوز کے معاملے میں. وہ سوشل ایشوز کے بارے میں بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سنا بھی جائے. تو جب ہم کسی موضوع پہ بات کر رہے ہوں، اور ہوتا اس طریقے سے کہ جب وہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ تو کتنے اولڈ تھنکنگ ہے، اولڈ مینٹیلٹی ہے ان کی، یہ تو مطلب کرنٹ افیئرس میں بات ہی نہیں کریں، ان کو تو ایشوز کا پتہ ہی نہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے پھر آگے یہ بات کریں کہ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے. اس اوپینین کے ذریعے
अगेन हमें पता चलता है कि बच्चे का लेवल कहाँ पर है, कहाँ पे हमें उनको encourage करना है, कहाँ पे हमें उनको गाइड करना है। ये होगी तीसरी चीज़। चौथी चीज़, बच्चों को encourage करना जर्नलिंग के लिए, कि वो अपनी थॉट्स को पेपर पे लिखें। कई दफ़ा हमारे ज़हन में चीज़ आती है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और जर्नलिंग जो है वो एक तरीका है जिसके थ्रू हम बच्चों को encourage कर सकते हैं कि वो अपनी थॉट्स को आर्टिकुलेट करें, अपने ख़यालात को अच्छे तरीके से बता सकें, और फिर वो उसको व्यू करें बाद में, और वो आहिस्ता-आहिस्ता उस पे खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। लास्ट चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाके भी ये काम देती है, वो है स्टोरी टेलिंग। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे करियर के शुरू में मुझे एक अच्छे लीडर मिले जिन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशंस में, ताकि लोग तुमसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुन के वो एग्री कर जाएं तुम्हारी रिकमेंडेशन से, तो तुम्हें उनको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। ऐसे अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ जैसे कि तुम उनको एक स्टोरी सुना रहे हो, क्योंकि स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं, प्रेजेंटेशंस बोरिंग होती हैं, लेकिन अगर आप उनको एक स्टोरी के तरीके से बताएंगे तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में जब वो कोई दफ़ा हमें स्टोरीज़ आगे सुनाते हैं, हम कहते हैं अच्छा बताएँ, आगे बताओ, और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? ताकि हम एनकरेज करेंगे, वो उनकी क्रिएटिविटी उससे बढ़े, और वो फिर वो स्टोरीज़ कहीं हमें जब कोई चीज़ बताने आए, या जो हमसे कोई चीज़ माँगने आते हैं, तो उनके अंदर भी वो प्रेज़ेंटेशन स्किल आ जाए, जिससे वो अब इंटरेस्टिंग है, एक शख्स की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसमें, कि वो ऑफ़िस में मैं उनका मेंटर हूँ। तो वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि भई मुझे आपने बताया था कि स्टोरी टेलिंग करनी है, तो मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, तो मैं अपने वालिद साहब के पास गया। मैंने बताया, वालिद साहब ये देखें, ये बच्चा जो है ना, इसकी ये स्टोरी है कि इस बेचारे ने इसके बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, और और इसने जो है ना मेहनत की, मेहनत के बाद इसने ये चीज़ हासिल की, और उसके वालिदैन ने जो है ना फिर कोशिश करके पैसे इकट्ठे करके उसको वो चीज़ इनाम में दी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सब कुछ है, तो मैंने भी देखें इतनी मेहनत की है, तो उम्मीद है कि आप जो है ना मुझे ये चीज़ दिला देंगे। तो वो चीज़ बैकफ़ायर हो गई। मैंने कहा बेटा, आपके पास आप भी पहले उन हालात में चले जाओ, तो फिर हम आपको जो है ना उस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे उस बच्चे ने हालात देखे थे। लेकिन ख़ैर कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, मगर मेन चीज़ जो इसमें मेन मकसद था बात करने का, वो यही है कि हम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किस तरीके से करें। ये जो 4 या 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है कि ये वो चीज़ें होंगी जो स्पेसिफिकली अगर इन पे फ़ोकस करें, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन में, इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई चीज़ आप ऐड करेंगे इसमें? नहीं, जज़ाकल्लाहु खैर, माशाअल्लाह, वेरी थॉरो, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। उम्मीद है कि लोग नोट्स ले रहे हैं। प्लीज़, मुझे शुरू में कहना चाहिए था कि नोट्स लेते रहें साथ-साथ, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले सेगमेंट में।